हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीटेट के एसएसटी के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग में प्लीज़ देखते ही स्किप ना करें, बल्कि उससे प्रीवियस ईयर को देखने की कोशिश करिए। यह आपके हित के लिए ही है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। ये लिस्ट हमारी अनाज और हड्डियाँ और पूरा स्थल है। और ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सूअर। और ये कॉलम 2 में गुफ कराल कश्मीर गेहूँ और दलहन। और फिर उसके बाद महागढ़ा उत्तर प्रदेश है। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो ये हल्लूर और आंध्र प्रदेश। और चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, तो कोलडीवा उत्तर प्रदेश। तो इसकी हम मिलान करते हैं। तो देखिए ज्वार बाजरा मवेशी, हाँ, ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी और सुअर, तो हल्लूर में यानी कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या मिला? ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर। तो कहाँ मिला? हल्लूर में। हल्लूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो क्या मिला है? ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर मिले हल्लूर में, जो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है गेहूं और दलहन। तो गेहूं और दलहन कहाँ मिला है? गुफ कराल में। गुफ कराल कहाँ है? कश्मीर में। गेहूं और दलहन मिला गुफ कराल में और गुफ कराल है कश्मीर में। और सी ऑप्शन है मिट्टी पर खुरों के चिन्ह। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, तो मिट्टी पर खुरों के चिन्ह मिले हैं हमें कहाँ पे? महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह कहाँ पे है? महागढ़ा। महागढ़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, तो ये कहाँ मिला है? कोलडीवा। कोलडीवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो महागढ़ा कौन कौन सा उत्तर प्रदेश में है? तो महागढ़ा भी है और उत्तर प्रदेश भी है। ओ सॉरी, कोलडीवा भी है उत्तर प्रदेश में ना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सूअर हल्लूर आंध्र प्रदेश। और गेहूं और दलहन गुफ कराल कश्मीर में। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह महागढ़ा है उत्तर प्रदेश में है। चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोलडीवा उत्तर प्रदेश में है। तो इसको जो है इसकी नेक्स्ट पॉइंट जो है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोलडीवा उत्तर प्रदेश में है। तो अब यहाँ पे नोट में दिया गया है हल्लूर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, लेकिन कक्षा 6 में आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। इसकी खोज 1962 में नागराजा राव ने की थी। कोलडीवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था? उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो ये ऑप्शन डी सही है। कहाँ पे? इनाम गांव में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और यह घोड़ नदी के तट पर है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह है। गुफ कराल जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। तो अभिकथन ए है, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। ये बात तो सही है। और कारण आर, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तत्कालीन सम्राटों को संचालन हेतु अत्यधिक शासन की आवश्यकता थी तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से साम्राज्य अपने पास एक बड़ी सेना रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6.5 लाख सैनिक थे। तो इतनी विशाल सेना के रखरखाव हेतु राज्यों से कर संग्रह किया जाता था, जिसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन हेतु 6 समितियां थीं। 6वीं समिति कर संग्रह का कार्य करती थी। अतः ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है? ऑप्शन होगा सी सही। पितरादूरा 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सह तीर रखने की एक तकनीक थी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पितरादूरा के संदर्भ में कथन तीसरा असत्य है। उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पितरादूरा कहलाता है। पितरादूरा शाहजहां के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला तथा आगरा का ताजमहल पितरादूरा का प्रसिद्ध और सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो ऑप्शन होगा डी सही, सलिया। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरैयूर में सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। चोल कला में मंदिर कक्षा के केंद्र थे। कई उद्योगों और शिल्पियों को मंदिर के कारण आजीविका मिलती थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन में ही है। सूची लिस्ट फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो ये है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र, तो लीला तिलकम होगा। और कहानी सुनाना कथक होगा। विशिष्ट शैली घराने होगा। लघु चित्र रस मंजरी होगा। तो जैसा कि ऑप्शन बी सही है, तो इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं। व्याकरण तथा काव्य शास्त्र लीला तिलकम, कहानी सुनाना कथक है, विशिष्ट शैली घराने हैं, लघु चित्र रस मंजरी है। तो लीला तिलकम 14वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। कथक में नृत्यों के माध्यम से कहानियों को व्यक्त किया जाता था।
वर्तमान में पद्मश्री डॉक्टर पुरु दधीच श्रेष्ठ कथक नृत्य गुरु हैं। घराने वंश परंपरा को व्यक्त करती है जो किसी विशिष्ट